डियर स्टूडेंट्स, हम लोग वर्ल्ड का मैप में कंटिनेंट माने महाद्वीप कर रहे हैं, जिसमें एशिया हो गया है, अफ्रीका हो गया है, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ओशनिया, जिसको आम बोलचाल में ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, उसी को हम लोग करने जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका ओशनिया में स्पष्ट कर दिया ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, देख रहे ओशनिया में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पैसिफिक ओशन का ही ऑस्ट्रेलिया है। देख लीजिए, पोलिनेशिया है, माइक्रोनेशिया है, मेलानेशिया, ये सब मिलके ओशनिया कहा जाता है, लिखा गया है। बिखरे छोटे द्वीपें जो प्रशांत महासागर, एक एक चीज़ लिख दिया गया, सम्मिलित रूप से ओशनिया कहा जाता है। इन द्वीपों का निर्माण प्रवाल यानी कोरल या ज्वालामुखी उद्गार से। ओशनिया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का क्षेत्रफल है, तो इस महाद्वीप में इतने देश सम्मिलित है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा है, जिस कारण इसी को हम लोग ओशनिया न बोल के ऐसे बोलचाल की भाषा में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बोलते हैं, जबकि नौरू सबसे छोटा है। ओशनिया में मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोपोलिनेशिया, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया पढ़ेंगे, न्यूजीलैंड ये पढ़ेंगे, ये अब इसमें ये सामने है आपका, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया करेंगे, न्यूजीलैंड, इसके बाद में ये 3 गो है। फिर इसमें के मेलानेशिया में, माइक्रोनेशिया में कौन कौन द्वीप है, इसलिए कि प्रशांत महासागर में है ना, तो जो होगा द्वीपे होगा। तो चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। पहले ऑस्ट्रेलिया को देखिए। ऑस्ट्रेलिया विश्व में ऑस्ट्रेलिया ही एकमात्र देश है जो पूरे महाद्वीप पर फैला हुआ है, इसीलिए द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, जो पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। इस अक्षांशीय देशांतरीय तो दक्षिणी गोलार्ध में है। फिर कहता ऑस्ट्रेलिया के सबसे छोटा, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा, इस देश का मकर रेखा गुजरती है। मकर रेखा मीन्स यही है 23½ एस, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहता है, ये गुजरता है। मकर रेखा आपका ये है। क्षेत्रफल लिखा हुआ है, भारत से दोगुना है, यानी इंडिया, तो इंडिया ये कितना का है, 8237263 वर्ग किलोमीटर है, 32 लाख के। इसका उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम सब लिखा हुआ है नहीं, जिसकी खोज जेम्स कुक ने 1717 में किया था। ये और तो इसमें कुछ है ना, उत्तर से दक्षिण अक्षांशीय विस्तार मीन्स ये, और देशांतरीय विस्तार का मतलब ये कितना कितना है, सब A to Z इसमें जो आपका है। तस्मानिया तो आगे आएगा आपका, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार सब लिखा हुआ है क्वेश्चन के फॉर्म में। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल इतना है जो भारत से दुगना है, विश्व में क्षेत्रफल के आधार का 6ठा है। तो पीछे चर्चा कर चुके, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में केप यार्क ही है, ठीक है। केप यार्क प्रायद्वीप इसी को कहते हैं, जिसे करपेंटिया की खाड़ी है, इधर कोरल द्वीप है, इधर जैसे टारस है, आगे मिलेगा टारस जल संधि। केप यार्क और दक्षिण में तस्मानिया यही है, जिसको बस स्टेट आगे पढ़िएगा ही मिलेगा आपको, ठीक है। जिसकी राजधानी होबार्ट है। तस्मानिया सागर ऊंचे ऊंचे पठारों की पट्टी है, जिसको ग्रेट डिवाइडिंग आगे मिलेगा, यहीं पर ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज मिलेगा, और यहाँ पर मिलेगा ग्रेट बैरियर रीफ, ये सब आगे मिलेगा दूसरे इमेज में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी ये है, करपेंटिया की खाड़ी से लेकर दक्षिण तट तक करपेंटिया की खाड़ी यही है, से दक्षिण में यहाँ तक फैला हुआ है। आगे मिलेगा ये जो चोटी मिलेगा, आ ही गया,
मर्रे डार्लिंग, ऑस्ट्रेलिया के दो महत्वपूर्ण यही है, मर्रे डार्लिंग। फिर कहता है जिसकी घाटी ऑस्ट्रेलिया का सबसे कृषि का क्षेत्र उपजा, जिसके यही क्षेत्र है कृषि के लिए सबसे, तब क्या हो गया, दक्षिणी पूर्वी हिस्सा हो गया। मध्यवर्ती भाग में कुएं खोदे स्वतः वेग से पानी निकलता है, जिसको आर्टेजियन वेल, यही है आपका मध्यवर्ती भाग, यही आर्टेजियन वेल है। जल के दबाव से अपने, देख रहे हैं ये जो एरो है ये ऐसे यहाँ अलग अलग कर रहे हैं, तो ये अपने निकलते रहता है, ठीक है ना। लेकिन ये गर्म जल नहीं है, गर्म जल अगर निकलता है तो उसको गीजर कहा जाता है, ये ख्याल रखिएगा। पूछेगा डिफिनीशन, तो आर्टेजियन वेल जो अपने क्या करा है, दबाव के कारण, मध्यवर्ती से जल के दबाव के कारण नीचा से ऊपर फेंकते रहता है, लेकिन ये गर्म जल नहीं है। गर्म जल जब निकलता है तो उसको गीजर कहते हैं और फव्वारा के रूप में निकलता है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पर कुर्सी रेंजस, ग्रेट बैरियर रीफ, यहाँ नहीं दिखलाया, आगे कोई चर्चा करेंगे। ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ पर है, चर्चा करेंगे। है ये है ग्रेट बैरियर रीफ, देखिए यहाँ तो है ये, पहले नहीं था, डाल दिए थे। ग्रेट बैरियर रीफ यही है, ग्रेट विश्व का सबसे बड़ा। ऑस्ट्रेलिया अगर विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आता है, उसके अनेक सारे फैक्टर हैं, अनेक सारे कारक है, जिसमें एक फैक्टर ये भी है कि ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ है, जहाँ पर पर्यटक विश्व के लगभग हर कोना से पर्यटक यहाँ आते हैं, ठीक है ना। कोरल सी जो देखे हैं, यही केपियार पेनिसुला है, यही, ठीक है। यहाँ पर करपेंटिया की खाड़ी, अरफुरा सागर है, बहुत चीज़ है इसमें, जितना आप डाइजेस्ट कर सकिए करिए। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये, और उसके ग्रेट कोरल का बना हुआ है, तो लिखा ही हुआ कोरल मीन्स प्रवाल। इसकी लंबाई इतना सब है। कोरल पॉलिप से बना हुआ, पॉलिप का मतलब होता है जैसे हमारे ह्यूमन बीइंग, मानव का जो आरंभिक अवस्था होता है, जिसको इन्फेंट, शिशु कहते हैं, तो उसी प्रकार से प्रवाल का जो आरंभिक अवस्था होता है उसको पॉलिप कहा जाता है, ठीक है। तो और इसकी एक खासियत कहिए चाहे जो कहिए, जो अपना वृद्धि एवं विकास जो है सो अपने पूर्ववर्ती मतलब मृतकों के शरीर पर करता है, तो यही। और दूसरा होता है ये तटीय क्षेत्रों में प्रवाल पाया जाता है। अगर महासागरीय नितल के संरचना की बात करेंगे तो पढ़ने का चीज़ है, थोरों में पढ़ने का। तो इसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ माने महासागरीय नितल का वह भाग जो स्थल से सटा हो, जिसकी अधिकतम गहराई 200 मीटर तक होती है, वो महाद्वीपीय मंग तट, मुख्य रूप से महाद्वीपीय मंग तट में होता है। महाद्वीपीय मंग तट में क्यों होता है, तो इसलिए कि ये ज़्यादा लवणता वाले जल में प्रवाल वृद्धि विकास नहीं कर पाता है। जैसा कि हम जानते हैं, जैसे किसी सागर महासागर में, सागर जिसको आप समुद्र भी बोलते हैं, जिसको वास्तव ज्योग्राफी में मार्जिनल सी कहता है, सीमांत सागर कहता है, जिसको आम बोलचाल में हम लोग समुद्र कहते हैं। तो वह जो ऐसे जैसे जैसे हम तट से दूर जाते हैं तो गहराई बढ़ते जाती है, तो लवणता बढ़ते जाती है, सैलिनिटी। तो ज़्यादा सेलाइन वाटर में, ज़्यादा इसको घरेलू भाषा में नमकीन पानी बोलते हैं, तो ज़्यादा लवणता वाले जल में प्रवाल जो है से अपना जीवन चक्र पूरा विकसित नहीं होता है, तो इधर बढ़ेगा नहीं। कहता है जो अपना वृद्धि विकास पूर्ववर्ती मृतक के शरीर में, तो ये लैटरल इसका या हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट विकास नहीं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होता, तो वर्टिकल होगा, उधर होगा। लेकिन स्थिति बढ़ते बढ़ते तो क्या हो गया, बैरियर मतलब बाधा, तो ऐसे खड़ा हो गया, तो बाधा चूँकि विस्तृत रूप है तो उसमें ग्रेट जुट गया, ग्रेट बैरियर रीफ, समझ रहे हैं ना। तो वर्ड पर अगर समझ तो पूरा एक चैप्टर जनरल ज्योग्राफी में इसको हम पढ़ाते हैं, चाहे पढ़े होंगे, जो लोग पढ़े होंगे से पढ़े होंगे। तो विश्व का सबसे बड़ा जो कोरल से बना, प्रवाल से बना ग्रेट बैरियर रीफ है, जिसकी लंबाई
1900 किलोमीटर है, जिसका निर्माण पॉलिप बोल दिए। पॉलिप जैसे हम लोग का आरंभिक अवस्था जो कंजुगेशन होता है, जिसको शारीरिक संबंध बोलते हैं, तो ओवर स्पर्म मिलता है बायो साइंस के हिसाब से, तो जाइगोट बनता है, जाइगोट से इम्ब्रो बनता है। पढ़ना है आपको, कोई एग्जाम्पल हम देते हैं तो कहीं न कहीं पढ़ना है। तो ओवम स्पर्म, अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं तो सबसे पहले जाइगोट बनते हैं, जाइगोट के बाद भ्रूण बनता है, समझ रहे हैं, इम्ब्रो जिसको कहते हैं, और तब उसमें ऑर्गन डेवलप होते हैं, तब वो इन्फेंट कहलाता है, समझे। तो 365 दिन से कम के न्यूली बोर्न बेबी को इन्फेंट शिशु कहा जाता है, 1 वर्ष से अधिक तक को चाइल्ड कहा जाता है। तो ये हम लोग का ह्यूमन बीइंग का जो इन्फेंट है, शिशु है, वो कोरल का पॉलिप है। तो बायो साइंस में ही तो पर्यावरण भूगोल तो जो है इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी जो पढ़ते हैं तो पढ़ाते हैं, तो एक तरह के बायो साइंस है, जीव विज्ञान है। फिजियोग्राफी केवल उसमें नहीं है, जो मैकेनिज्म है, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, ऐसे तो सब चीज़ पढ़ना है। चलिए, ऑस्ट्रेलिया में के उस कटिबी चक्रवात को ये लोकल विंड है, स्थानीय पवन है, जिसको बिली बिली कहा जाता है। हो गया। तो बिली बिली जो चलता है यहाँ पर लिख देते हैं, ये NW क्षेत्र में, समझे। ये ग्रेट बैरियर रीफ जो आप देखे हैं, ये जो है NE क्षेत्र में। अब ऐसे पूछता है सीधे नहीं, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में 15-20 साल पहले से ये सब चलता है। तो ग्रेट विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल से बना हुआ ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में, तो उत्तरी पूर्वी भाग में। और ये स्थानीय पवन, इसको लोकल विंड कहते हैं। यहाँ पर चक्रवात लिख दिया गया, इसमें कुछ और भी होना चाहिए, लेकिन वो सब अभी आपको अटपटंग लगेगा। एक एक वर्ड जब जितना गहराई में पढ़िएगा, तो चक्रवात भी है जो है से एक स्थानीय, साइक्लोन स्थानीय लोकल विंड का नाम है। और इसके स्पेशली या एक्सक्लूसिवली जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से स्थानीय पवन चलता है, उसका नाम साइक्लोन चक्रवात कहा जाता है, समझे। तो ऐसे तो आप तो बोले, तो ऐसे तो ज्योग्राफी अपना पढ़ रहे हैं, पढ़े हैं कि नहीं सब आप जानिए। हाँ, तो मैप है, लेकिन सब चीज़ कहीं ना कहीं चीज़ का है। तो बिली बिली जो है से लोकल विंड है, स्थानीय पवन जो है से ऑस्ट्रेलिया में चलती है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पश्चिमी भाग में, चाहे दक्षिणी पश्चिमी भाग में चलती है, जहाँ पर जिसके पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का जो मुख्यालय है, राजधानी है, पर्थ है। क्रिकेट के लिए पर्थ का नाम सुनते हैं। ये सब कुछ बोल दिए हैं, और इसी में इसी से मिलेगा शुष्क जो है ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्सन, ये सब जो है मतलब क्या है, डेजर्ट है। आगे लिखा हुआ मिलेगा, जो का इमेज यहाँ पर आया हुआ है। फिर ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े भाग पर न्यून वर्षा होती, एक भी ज्वालामुखी नहीं। ऑस्ट्रेलिया केवल इतना भूमि, 2 प्रकार के घास है, उष्ण कटिबंधीय तो ये पढ़ाएंगे, ग्रास लैंड ऑफ वर्ल्ड, विश्व के घास का मैदान। तो यहाँ तो 4 गो याद का तो काम उसी से चल जाएगा, प्रेयरी, पंपास, बेल्ट, डाउन्स। तो ये ख्याल रखिएगा, ये सब जो है वो सब ट्रॉपिकल उपोष्ण घास के मैदान है। तो यहाँ पर दिखा दिया गया, देख लीजिए, गर्म और शुष्क, माने ये ट्रॉपिकल हो गया। डाउन्स जो है वो सब ट्रॉपिकल है, उपोष्ण। देखिए यहाँ तो लिखा ही हो शीतोष्ण, और उस लिखा ही तो हुआ। ऑस्ट्रेलिया के पार्क भूमि जहाँ तहाँ ये बन गया यूकेलिप्टस, ये पानी को सोख लेता है, समझे। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध से ही यूकेलिप्टस। देख लीजिए, कंगारू ऑस्ट्रेलिया खेलने आती है, तो नहीं कि कंगारू से जीतना ये है वो है। जो क्रिकेट तो एकदम धर्म जैसा हो गया है हम लोग के लिए, चाहे ऐसे भी
ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक है। यही जब पढ़िएगा ये बायोलॉजी तो यही जो हिस्सा है ये, इसी में बच्चा को लेके ये, जिसको पौच कहता है, तो पढ़ाएंगे ही बायोलॉजी में। फिर एमू, पंख हीन विचित्र पक्षी, उड़ नहीं सकता है लेकिन दौड़ सकता है, हो गया। ये हंसने वाला प्रसिद्ध विचित्र पक्षी है। ये सब क्वेश्चन है आप लोग के लिए, सब देखिएगा, ऐसे आप रटते हैं। सब जो सुविधा हमसे हो सकता है, चाहे जो हो क्या सकता है, तो सब उपलब्ध है आपके लिए। हम थोड़ी पेंटिंग का काम करें, तो जहाँ जो चीज़ ज़रूरत है, इमेज लाना संभव था ले आए। इमेज तो और भी चीज़ है, लेकिन केवल इमेज थोड़ी से पढ़ना है, तो जो तो आपको आसान पड़ जाए। इधर रटते हैं, अपने बच्चों को आसानी से थैली जैसे खाल की थैली, यही तो बता, यही है, इसी में लेके दौड़ता है। एमू विचित्र पक्षी हुआ तो बोलिए दिए, तेज दौड़ता है, खूब हंसने वाला, ये बराबर आता है। कुत्ता डिंगो, यही है, कृषक को नुकसान करता है, उसको ये करता है। मर्रे डार्लिंग दक्षिणी पूर्वी सर्वाधिक उपयुक्त है, पीछे दिखाया गया। मेरिनो किस्म की सबसे अच्छी भेड़ जिससे अच्छी ऊन प्राप्त होती है। क्वींसलैंड वेल्स में भेड़ पालन, क्वींसलैंड जो ये हिस्सा है, देखिए यही तो वही है, न्यू साउथ वेल्स, इसी में जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ये बार बार पूछा भी जाता है। पर मर्ले डार्लिंग दक्षिणी रिवराइन है, ये हिस्सा है, देख लीजिए। 20 की 1/3 भेड़ ऑस्ट्रेलिया में, 20 में सर्वाधिक। मेरिनो किस्म की भेड़ है जो प्रीमियम ऊन प्राप्त है। भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले को जकारू कहा जाता है। यहाँ पर क्या देखना है, ये तो देखिए, कुलगार्डी और कालगुरली, ये बराबर पूछता है जो ऑस्ट्रेलिया के किस खनन के लिए, तो सोना के लिए। और केप यार्क द्वीप जो है, ये देख रहे हैं, यूरेनियम का है ये केप यार्क, यही जो है ये प्रायद्वीप है। यहाँ करपेंटिया की खाड़ी है, कोरल सागर है, इधर अराफुरा सागर है, समझे। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए नीचे यूरेनियम के लिए ये जो है ये यूरेनियम वाला, यूरेनियम जो होता है ऊर्जा उत्पादक होता है, एनर्जी प्रोड्यूसर होता है। गोल्ड स्वर्णनगरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया में बॉक्साइट के लिए केप यार्क, ये हिस्सा जो है से बॉक्साइट मीन्स Al2O3 एल्युमिनियम का होता है। संसार में बॉक्साइट के सबसे जो विश्व का प्रथम है, यूरेनियम विश्व में नीचे ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। सब क्वेश्चन है आपका, यहाँ दिखते रहिए। ऑस्ट्रेलिया का अधिकतर उद्योग न्यू साउथ वेल और विक्टोरिया, यही देखिए, न्यू साउथ वेल यही है, दिख रहा है, देख रहे हैं। ऐसी न्यू साउथ वेल में कैपिटल सिटी है कैनबरा, ठीक है। तो यहाँ लिखा भी होगा कि यद्यपि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी न्यू साउथ वेल प्रांत जो है उसी में, मतलब कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, लेकिन कैनबरा जो है से क्या न्यू साउथ वेल का मुख्यालय है। लेकिन सिडनी सबसे बड़ा उसी में है। सिडनी सबसे बड़ा क्या है, नगर है। यहाँ देखिए, यहाँ के मूल निवासी विक्टोरिया पर एबोरिजिनल कहा जाता है। इस देश की घनी जनसंख्या पूर्ति यद्यपि ऑस्ट्रेलिया कृषि प्रधान जनसंख्या नगरों में रहती है। ऑस्ट्रेलिया की यद्यपि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, वही तो वहाँ पहले ही बोल दिए, लेकिन सबसे बड़ा नगर सिडनी है, इसी में है, कैनबरा है लेकिन इसी में है न्यू साउथ वेल्स में। सिडनी पोताश्रय है, पर्ल हार्बर, यहाँ पर नहीं दिखाया है, ये यही पर्ल हार्बर है। तो सब चीज़ वही है, न्यू साउथ वेल, डार्विन, एडिलेड,
एक बार सेट कर लीजिएगा सब। ऑस्ट्रेलिया में आता है साधन रेल मार्ग, यहाँ पार दे इतना ले जो पर्थ से सिडनी, यही पर्थ है, ठीक है ना। तो पर्थ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया हो गया, सिडनी न्यू साउथ वेल में है, ये हो गया, क्या हो गया SW, ये हो गया SE। ऐसे पार महादेव 4000 किलोमीटर रेल सिडनी से पर्थ जाता है, सीधे पूछता है। ऑस्ट्रेलिया के सभी प्रांतों नगर तथा प्रमुख खनन क्षेत्र रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग से ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख सड़कों कॉमनवेल्थ कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक राजधानी मेलबर्न है, पीछे दिखाया गया है आपका। अब ये देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया के तटीय नगरों का, तो ये हम लोग ऐसे सुविधा के लिए कर दिए हैं, नहीं तो ऐसे तो होता है BSc स्मॉल होता है, BSc कीजिएगा तो MA कीजिएगा, MA कीजिएगा तो PhD ऐसे होता है। लेकिन जो हम लोग हाई क्वालिफिकेशन लेते हैं तो यहाँ पर 20 से 20 ब्रेन है, SSD है, ये सब सुविधा कर दे, सब तटीय है। तो 20 ब्रेन यहाँ है, किसका है? क्वींसलैंड जो की राजधानी है, 20 ब्रेन क्वींसलैंड प्रांत है। सिडनी सबसे बड़ा नगर पोताश्रय पर्ल हार्बर है। न्यू साउथ वेल का ही में ही ऑस्ट्रेलिया का की राजधानी जो इससे कैनबरा है, पीछे किया हुआ है कैनबरा, फिर यही तो है ये कैनबरा देश की राजधानी में किया हुआ। मेलबर्न अभी जो है लिखा हुआ, पीछे लिखा ऑस्ट्रेलिया के सांस्कृतिक कल्चरल कैपिटल है। फिर एडिलेड साउथ पर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, सब तो ही किया हुआ। तो ऐसे NS E और W, N वाला को कौन? उत्तरी वाला के डार्विन, यही तो है डार्विन। S वाला के एडिलेड, पश्चिमी वाला को पर्थ है लिखा हुआ, अपूर्व वाला को पर्थ विख्यात है। ऐसे सेट कर लीजिए, एटलस में भी दिखाया है मोबाइल पर। अब इससे बेहतर थोड़ी मोबाइल पर आपको करने की क्यों जरूरत है। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख जो है इसे पीछे भी दिखाया गया था, तो ये बार बार गेट सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया, सिम्पसन रट लीजिएगा। फिर बास जल संधि आगे वाला इमेज में मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया तथा तस्मानिया को, यही है, ठीक है ना। बास जल्दी यही तस्मानिया है जिसका राजधानी होबार्ट है, समझे। ये बास जल्दी है। ये जो है से आपका टारस है, तो इधर जो है से कोरल सागर मिलेगा, इधर अराफुरा सागर, ये करपेंटिया की खाड़ी है, ये करपेंटिया खाड़ी पीछे दिखाया गया, देख रहे हैं। टारस जल से अराफुरा सागर को कोरल सागर से जोड़ते हैं। ये आयर झील है, ठीक है, जो दक्षिणी एडिलेड में फैला हुआ है। दक्षिणी एडिलेड कहाँ होगा? यही ना होगा, आगे के इमेज में फिर आ जाएगा, देखिए आ ही गया। बास जल संधि, तो बास जल संधि कहाँ था? ये यही है आपका बास जल संधि। तो ये कौन था? तस्मानिया, होबार्ट अभी बोले हैं, ये तस्मान सागर। बास जल संधि दक्षिण में स्थित मुख्य भूमि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच आपस में, यही है आपका बास जल संधि। ये टारस जल संधि, ये अराफुरा सागर, कोरल सी है अराफुरा, यही है आपका टारस जल संधि। यही है आपका केप यार्क, समझे, पढ़े हैं, याद दे लीजिएगा। केप यार्क प्राय
द्वीप, और सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया के इसी में सबसे अधिक, एक्स्ट्रा यहाँ जोड़ दिए हैं, वर्षा होती है। क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो इधर कार्पेंटिया की खाड़ी है, प्रायद्वीप है, तो तीन तरफ से चाहिए नहीं, तो कार्पेंटिया की खाड़ी है। इधर जो आप देखे हैं ये टारस जल संधि है, कोरल संधि है, यही है कार्पेंटिया की खाड़ी है। बहुत कुछ इतना कंट्रोल कर लीजिएगा तक। अर्थ कोरल सागर के जीत ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है जो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया को एडिलेड से जोड़ती है। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया से आयर होगा जल संधि।